चलिए भाई, हम क्वेश्चन नंबर 22 की जनरल एंट्रीज डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 की हम जनरल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एसेट्स को रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करा। तो हमने एंट्री करी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू मशीनरी टू फर्नीचर टू डेटर टू स्टॉक। क्योंकि एसेट्स डेबिट होती हैं, क्रेडिट हो जाएंगी तो ख़त्म हो जाएंगी, और रिलाइजेशन को हम डेबिट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं एसेट ट्रांसफ़र करना। इसके बाद हम आगे एंट्रीज देखते हैं। एंट्री नंबर 2, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है। लायबिलिटी में सिर्फ एक ही है, क्रेडिटर। बाकी जो लोन है पार्टनर का वो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता। रियलाइजेशन में पार्टनर का लोन ट्रांसफ़र नहीं होता। पार्टनर की वाइफ का, पार्टनर के ब्रदर का, बाकी सबका होगा, किसी भी रिलेटिव का। सिर्फ पार्टनर का लोन ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑर्डर ऑफ रिपेमेंट नंबर 2 होता है। पहले आउटसाइडर की पेमेंट होती है, फिर वो पे होता है, इसलिए उसको यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते। तो देखिए, क्रेडिटर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको मालूम है लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो आप डेबिट कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, डेबिट होके ख़त्म हो गई और क्रेडिट में चला गया रियलाइजेशन। बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एसेट और लायबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। अब कोई भी एसेट अगर बिकेगी तो उस एसेट का नाम हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हम एसेट का अकाउंट क्लोज कर चुके हैं। जैसे एसेट्स हमारी सोल्ड हो रही हैं तो हम बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट का नाम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एसेट अकाउंट हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके। तो सारी एसेट्स हमारी 80,500 में बिकी थी। ये रियलाइजेशन अकाउंट से मैं डाटा देख रहा हूँ, देखिए ये रहा 80,500 में सारे एसेट सोल्ड हुई हैं। तो बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को बेच के हमें अमाउंट रियलाइज हुआ है भाई 80,500 का। फिर इसके बाद एक एसेट पार्टनर ले गया था, उसकी एंट्री देख लीजिए। पार्टनर अगर एसेट ले जाएगा तो उसकी कैपिटल घट जाएगी, क्योंकि जब उसकी फाइनल पेमेंट करनी होगी तो हम उतना बैलेंस काट लेंगे कि इतने की आप एसेट लगे थे। तो एसेट से उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी, और कैपिटल जब भी रिड्यूस होती है तो डेबिट करते हैं। आपको पता ही है रूल कैपिटल का। येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एसेट का नाम मत लिखना, कहीं टू फर्नीचर लिख दो। फर्नीचर अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो गई, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा जाएगा। कोई भी एसेट सोल्ड होगी या पार्टनर ले जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखा जाएगा, उस एसेट का नाम नहीं आएगा, क्योंकि एसेट का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय येल। टेकन ओवर बाय येल। येल जो है फर्नीचर ले गया भैया। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद लायबिलिटी पे हुई है हमारी। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2500 के, क्रेडिटर 14,000 के पे हुए हैं, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट में आता है रियलाइजेशन के, और लायबिलिटी भी पे हो रही है, तो दोनों साथ में होंगी एंट्रियाँ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी लायबिलिटी पे होगी, जितने भी एक्सपेंस पे होंगे या जो भी लायबिलिटी पे होगी, सबकी एक एंट्री कंबाइंड बना देंगे। जैसे सारी एसेट्स की सोल्ड की एक बनाई थी ना, तो रियलाइजेशन टू बैंक। तो बैंक में पैसा कम हो रहा है, तो एसेट जब भी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो हमने क्रेडिट कर दी और रियलाइजेशन डेबिट आ गया। ठीक है, तो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज पेड ऑफ। बीइंग रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज पेड, ये हमने पे कर दिया। इसके बाद हमारा रियलाइजेशन का लॉस आया 16,500 का। वो लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है।
लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो डेबिट होगी, बेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैसे इससे पहले वो एंट्री होनी चाहिए थी जो बेल का लोन पे किया था उसमें जो फ़ायदा हुआ था, तो बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहले वो एंट्री कर देते हैं हम लोग, बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद फाइनल प्रॉफिट लॉस तो तभी निकलेगा ना अगर टेक्निकली देखा जाए तो पहले लोन से जो फ़ायदा हुआ था वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फ़ायदा है तो रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा, इस लॉजिक से आप इसको याद कर सकते हैं। और लोन वैसे भी लायबिलिटी है, ख़त्म हो रही है तो डेबिट, तो बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 500 बीइंग प्रॉफिट या गेन ऑन रिपेमेंट ऑफ बेल्स लोन पार्टनर्स लोन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर का लोन पेमेंट करने से जो फ़ायदा हुआ वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है भाई, अब इसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकलेगा 16,500 लॉस निकला और उससे कैपिटल कम हुई, तो बेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन का लॉस हुआ है हमारा 16,500 का और PSR इक्वल था, तो बीइंग रियलाइजेशन लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड, रियलाइजेशन की लॉस इन्होंने बांट ली है भाई। इसके बाद तो रियलाइजेशन में तो यही एंट्रियाँ थी, मैं तो रियलाइजेशन अकाउंट देख देख के ही एंट्रियाँ बना रहा हूँ सारी। ये देखो एसेट ट्रांसफर करने की एक एंट्री बना दी मैंने यहाँ तक, लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एक एंट्री बना दी एंट्री नंबर 2, एसेट सोल्ड करने की एक एंट्री एंट्री नंबर 3, एसेट पार्टनर ले गया उसकी एक एंट्री एंट्री नंबर 4, ये जो फिर लायबिलिटीज पे हुई उसकी एक एंट्री एंट्री नंबर 5, फिर ये जो पार्टनर का लोन पे करने से जो फ़ायदा हुआ उसको ट्रांसफ़र किया एंट्री नंबर 6, और फिर ये जो रियलाइजेशन लॉस बांटा इसकी एंट्री करी एंट्री नंबर 7। 7 एंट्रियाँ बनाई हैं, सब रियलाइजेशन देख के बनाई हैं। इसके आगे चलते हैं, अब कैपिटल अकाउंट से बनाऊंगा बाकी एंट्रीज। सेवन एंट्रीज ये हो गई हैं। अब कैपिटल अकाउंट से बनाता हूँ, देखिए लोन अकाउंट से पहले बना लेता हूँ, लोन अकाउंट पहले है तो 2500 पेमेंट हुई है लोन की और 500 के फ़ायदे की हम एंट्री कर ही चुके हैं, तो बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। वैसे हमें कंबाइन बनानी चाहिए थी, बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन, लेकिन हम वो ऊपर कर चुके हैं टू रियलाइजेशन वाली। तो बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2500 बीइंग बेल्स लोन पार्टनर्स लोन सेटल्ड, पार्टनर का लोन हमने सेटल कर दिया भाई। ठीक है, चलिए ये भी एंट्री हो गई। अब आगे चलते हैं 9th एंट्री पे। लोन अकाउंट से एंट्री में डाल चुका हूँ। अब 9th एंट्री देखिए, 8th एंट्री मैंने ये जो पेमेंट करी इसकी डाली है। अब कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व है, 9th एंट्री में उसकी डालूंगा जनरल रिजर्व बांटने की, वही जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करते थे हम लोग। जनरल रिजर्व बांटने से कैपिटल बढ़ेगी और जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। और वैसे भी आपको मालूम है कि जनरल रिजर्व आपके लिए क्या है, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस जो है वो डेबिट करके तक ख़त्म होगा, तो जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट कर दो और इससे कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर दो। जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। ये सब वही जनरल एंट्रीज बेसिक्स हैं 11th में।
बोला था ना जनरल एंट्री बहुत ध्यान से पढ़ना, सब जगह आएगी काम। तो जनरल रिजर्व थी हमारे पास 8,000 की, और ये बढ़ गई 4,000 4,000। जनरल रिजर्व डिवाइडेड इन ओल्ड पीएसआर, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, और ओल्ड पीएसआर के अलावा तो इसमें कुछ होता ही नहीं है ना। चलिए, फिर इसके बाद रिलाइजेशन लॉस की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, जो फर्नीचर ले गया उसकी भी एंट्री हम रिलाइजेशन में ऑलरेडी डाल चुके हैं। फाइनल पेमेंट की मैं एंट्री नंबर 10 बनाऊंगा। तो एंट्री नंबर 10 जो पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट हुई है, ये पेमेंट हो रही है तो बैंक क्रेडिट होगा, और पेमेंट हो रही है तो कैपिटल ख़त्म हो जाएगी तो डेबिट होगी। तो बिल्स कैपिटल, लॉजिकली एंट्रीज अगर याद करोगे, लॉजिक क्या है एंट्री के पीछे, अगर वो याद रखोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यील्ड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट हो रही है ना, टू बैंक अकाउंट। कितना कितना, 45750 26750, तो ये आ गया 45750 प्लस 26750, 72,500 बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स। बस इतनी ही एंट्रीज हैं इसमें, और तो कोई एंट्री है नहीं। 10 एंट्री होंगी, 9 भी हो सकती हैं अगर एक कंबाइन कर दे तो लोन वाली, मेड टू